वैसे तो नगर क्षेत्र में दुकान और मकान बनवाने के लिए तमाम नियम कानून हैं, लेकिन यही सब काम जब कोई खास करने लगता है तो वहाँ सारे नियम कानून खुद ब खुद धराशाही हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर में देखने को मिला। आरोप है कि दशकों से हो रहे रामलीला मंचन की जमीन कब्जा कर ली जा रही है। इतना ही नहीं, इसी जमीन पर बने विद्यालय में व्यावसायिक दुकानों और मकान का भी निर्माण करवाया जा रहा है। आरोप तो ये भी है कि नगर पालिका परिषद के कागजों में हेरफेर कर उसे रामलीला ट्रस्ट के नाम करा लिया गया है, जबकि सरकारी अभिलेख के फॉर्म 45 में ये जमीन नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर के नाम दर्ज है, जिसमें केवल शिवालय और कुएं का ही उल्लेख है। ऐसे में वहाँ चल रहे विद्यालय का भी कोई अभिलेख नहीं मिला। इसी को देखते हुए जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए आज कई स्वयंसेवी संगठनों ने प्रदर्शन किया। हालांकि रामलीला समिति ट्रस्ट के लोग सामाजिक संगठनों के आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। दरअसल ये मामला है रामलीला मैदान का, जहां करीब 160 वर्षों से चौक और उसके आसपास के व्यापारियों ने नगर पालिका की जमीन पर रामलीला मंचन शुरू करवाया था। वैसे तो सरकारी अभिलेख के फॉर्म 45 में ये जमीन नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर के नाम दर्ज है और वहाँ एक शिवालय और कुएं का ही उल्लेख है, जबकि वहाँ चल रहे संत तुलसीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कैसे हुआ इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। आरोप है कि इस विद्यालय की जमीन दुबेपुर ब्लॉक के पलहीपुर में आवंटित है। ऐसे में यहाँ विद्यालय कैसे चल रहा है इसका भी कोई प्रमाण नहीं। आरोप है कि कुछ लोगों ने रामलीला के नाम से ट्रस्ट बना लिया और नगर पालिका के कागजों में हेरफेर कर इस जमीन को रामलीला समिति के नाम कर लिया। अब रामलीला समिति ट्रस्ट और विद्यालय प्रबंधन तंत्र ने विद्यालय को जर्जर बताते हुए अंदर ही अंदर नया निर्माण शुरू कर दिया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर इस रामलीला की जमीन को कब्जा कर लिया जाएगा। इस बात की भनक जब स्वयंसेवी संगठनों को लगी तो राजपूताना शौर्य फाउंडेशन, क्षत्रिय कल्याण परिषद समेत कई व्यापारिक और सामाजिक संगठन आज रामलीला मैदान पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। इनकी माने तो यहाँ ट्रस्ट के लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके दुकानें और मकान बना के रामलीला मैदान का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा। इसी बात से नाराज ये सभी यहाँ एकत्रित हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये 160 साल पुरानी रामलीला मंचन का मैदान है। 160 साल से इस स्थल पर, इस प्रांगण में रामलीला होती चली आ रही है। ये जो आप पीछे शिवाला देख रहे हैं ये भी 150 साल से अधिक पुराना है। ये जो आप कुआं देख रहे हैं सैकड़ों साल पुराना है। कि यह भूमि म्युनिसिपल बोर्ड नगर पालिका के नाम दर्ज है फॉर्म 45 पे। यह रामलीला ट्रस्ट को यह भूमि अंतरित नहीं हुई है। रामलीला ट्रस्ट इस भूमि का मालिक नहीं है। रामलीला ट्रस्ट केवल रामलीला कराए जाने के लिए कुछ साल 50 साल पहले या 40 साल पहले गठित किया गया होगा। और यह जो विद्यालय यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह विद्यालय यहाँ नहीं चलता है। ये ऑन पेपर पलहीपुर में चलता है और फर्जी तरीके से वहाँ पर दर्ज है और चल यहाँ रहा है। उनसे कागज़ पूछिए कि कहाँ पर ये विद्यालय चलता है। और देखिए एक तरफ लिखा है कि भवन जर्जर है और आप खुद जाके पत्रकार हैं, आप खिड़कियाँ खुली हैं, आप देखिए कि अंदर निर्माण हो रहा है। अगर भवन जर्जर है और आप लिख रहे हैं उचित दूरी बनाकर रखिए तो आप नीचे, और आप होते कौन है निर्माण कराने वाले, वह कागज़ दिखाएं जिसमें यह भूमि उनको अंतरित की गई हो। चूँकि रामकिशोर त्रिपाठी स्वर्गीय कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो सुल्तानपुर के सबसे बड़े भूमाफिया थे। उन्होंने 90 में 88 में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ, 90 में चूँकि असेसमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बिना किसी उसके दस्तावेज के नगर पालिका के अभिलेखों में इसे रामलीला ट्रस्ट के नाम या भूमि अंकित कर दी। लेकिन कोई कितना भी फ्रॉड करे, लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। आज भी फॉर्म 45 में यह भूमि म्युनिसिपल बोर्ड सुल्तानपुर के नाम दर्ज है और इन लोगों को कोई अधिकार नहीं बनता है इंच ज़मीन पर एक ईंटा रख सकें।
क्योंकि इसके मालिक नहीं हैं। मैं प्रबंधक अनिल मिश्रा से पूछना चाहूँगा, किस हैसियत से और किस अधिकार से उन्होंने अपना आवास बना लिया यहाँ पर? किस हैसियत से यहाँ पर विद्यालय चल रहा है? यह जमीन व्यवसायी वर्गों की है। जब इस शहर को बसाया गया 1860 में, तो यहाँ के व्यवसायियों ने, चाहे वो अग्रहरी रहे हों, चाहे जायसवाल रहे हों, चाहे कसौंदर रहे हों, चाहे भरनवाल रहे हों, इन लोगों ने यहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू कराया। सुल्तानपुर गजेटियर के इतिहास में दर्ज है सुल्तानपुर की रामलीला। और आज भी फॉर्म 45 पर यह दर्ज है। पंडित रामकिशोर त्रिपाठी ने फर्जीफिकेशन करके, और तत्कालीन जो बोर्ड था, जो उस समय चेयरमैन थे, उनसे हमवार थे, और उन्होंने गलत तरीके से नगर पालिका के अभिलेख में एक पक्षीय रूप से इसे दर्ज कर लिया और पालिका बोर्ड के स्वामित्व को। और लेकिन किन पेपर के आधार पर, किन दस्तावेजों के आधार पर रामलीला ट्रस्ट के नाम पे जमीन है? रामलीला ट्रस्ट अगर बना भी तो रामलीला के मंचन के लिए बना है, इस भूमि पर स्वामित्व के लिए नहीं बना है। एक भी पेपर वो दिखाएं कि यहाँ पर जो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर मार्केट बनाने के विचार में है। तो यहाँ पर पहली बात तो अंदर मार्केट दुकान टाइप के बन चुके हैं। रात को काम लगता है चुप्पे चुप्पे। और यहाँ पर कई बार यहाँ पर हथियाने का प्रयास किया गया, लोगों ने मोहल्ला ने लड़कर इसको गिराया। यहाँ रामलीला मंचन के लिए यहाँ दिया गया था। ये जैसा कि अभी ने बताया कि नगर पालिका हम 45 में इसके बोर्ड अध्यक्ष है। कब से यहाँ पूजा होती रही है? यहाँ पूजा हमारे यहाँ हम जब पैदा, आज मेरी उम्र 51 साल है, उससे पहले पूजा होती थी। जैसा कि ये देखिए बोर्ड भी लगा है। मेरे दादा राम प्रसाद चौरसिया द्वारा भी दान देकर यहाँ रामलीला ट्रस्ट को बनाया गया था। इस ट्रस्ट को यहाँ समाप्त करने विचार करते हैं। वहाँ सामने जहाँ प्रिंसिपल ऑफिस था, वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस को पूरा बंद करके पूरा वहाँ मकान बना लिए रहने के लिए, जो बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कहते हैं। 7 कमरा वहाँ पर था बच्चों को पढ़ने की, लड़कियों का पूरा ऊपर कब्जा हो गया है, पूरा आवासीय बन चुका है। हालांकि रामलीला समिति ट्रस्ट के लोग सामाजिक संगठनों द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। इनकी माने तो विद्यालय भवन बेहद जर्जर हो चुका है और कमरों की जमीनें भी धंस गई हैं। इसको लेकर रामलीला कमेटी ट्रस्ट और विद्यालय प्रबंधन कमेटी ने बैठक की और आला अधिकारियों को पत्र भेजकर उनसे दिशा निर्देश मांगा है। जैसा आदेश होगा उसी आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो ये बिना परमिशन के तोड़ा जा रहा है स्कूल। ऐसी जो भी सूचनाएं किसी के द्वारा फैलाई जा रही हैं वो पूर्णतः भ्रामक हैं। विद्यालय प्रशासन का, विद्यालय के प्रबंधक जी श्री अनिल मिश्रा, श्री रामनिवास अग्रवाल जी जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, हम सभी की अभी 1 हफ्ते पहले लगभग मीटिंग हुई थी। तो यहाँ के ऊपरी कमरे कुछ जर्जर हो गए हैं, ज़मीनें धंस चुकी हैं, जिसका भी भौतिक सत्यापन आप लोग भी कर सकते हैं। हमारे ट्रस्ट के उपस्थित सभी सदस्यों ने भौतिक सत्यापन किया। उसके बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से इस बात को अवगत कराया जाए। फिर जैसा अधिकारियों का निर्देश रहेगा, जैसा चेयरमैन साहब का, जैसा ईओ साहब का, जैसा एसडीएम साहब का ऊपर का आदेश मिलेगा, उसी के दिशा निर्देश में विद्यालय प्रबंधन समिति काम करेगी। कुछ लोगों का आरोप है कि ये ग्राउंड भी मार्केट बन जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। जो भी सूचनाएं इस तरह की फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। विद्यालय हमारा अभी भी चल रहा है। विद्यालय प्रशासन बगैर किसी अधिकारी की अनुमति के कोई भी काम नहीं करेगा। भले ही रामलीला कमेटी ट्रस्ट और प्रबंध कमेटी द्वारा अधिकारियों के निर्देश पर निर्माण करवाने की बात कही जा रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ नियम कानून को धता बताते हुए धड़ल्ले से काम करवाया जा रहा है। ऐसे में आम लोगों के लिए तमाम नियम कानून कायदे बताने वाले अधिकारियों की चुप्पी कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है।